करेंगे जल्दी से। आपको कल मिलेगी, लेकिन आज क्या क्या हो रहा है वो दिखाते हैं। 2-3 निकल गई हैं, उनकी हमने वीडियो बना ली। अपना इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं, लेट हो गए थोड़ा सा। बाकी कांवड़ आ रही है, चलिए जल्दी जल्दी कांवड़ की वीडियो बनाते हैं। इसके बाद चलो कहाँ चलो आगे। अभी पहले मीनाक्षी से शिव चौक, बस 2 ही जगह। सरकारी अस्पताल नहीं जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल यहीं हैं अभी। चलिए चलते हैं, कांवड़े आ चुकी हैं। तो हमारी कांवड़ की यात्रा शुरू हो चुकी है और सभी को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, राधे राधे। एक बार फिर बोल देती हूँ, हमारी कांवड़ यात्रा आज की मुजफ्फरनगर में केशवपुरी से शिव चौक तक की स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख रहे हो कितनी सुंदर सुंदर कांवड़ें निकल रही हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कांवड़ें निकलती हैं। ये देख रहे हो केदारनाथ जी हैं ये पूरे, कितने सुंदर। और पता है इसमें थर्माकोल के साथ साथ पत्थर को भी यूज़ किया था इन्होंने। मेरी बात हुई थी इसलिए मुझे पता है, नहीं तो नहीं पता होता। और ये दूसरी कांवड़ आई है, यहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी और हैवी कांवड़ निकलती है। जो कांवड़ मेला होता है बहुत ही शानदार होता है। ये देखो, अरे भाई साहब, शंकर जी की जो मूर्ति है ना, होती है ना शिवलिंग के ऊपर इन्होंने देखो, आप देख रहे हो यहाँ माथे पे इन्होंने गैस का कुछ ना कुछ ऐसा स्थापना की होगी कि जिसकी वजह से आग लगी। बहुत अच्छा सीन था, रियल आंखों से तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को अगर रियल आंखों से नहीं देख पा रहे हैं तो कैमरे की आंखों से तो देख ही रहे हैं। ये दूसरा मंदिर आया है, एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये भी कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मंदिर है इतना पता है। इसी तरह से बहुत सुंदर सुंदर कांवड़े निकलती हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी कांवड़े। आप लोगों को जितना हो सकेगा उतनी ही कांवड़े में दिखाऊंगी। दिन में हम लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि ये वाली कांवड़े जो निकलती हैं ना, उसमें लाइटिंग नहीं होती, इसलिए हम लोग दिन में कवर कम करते हैं, हम रात को ज़्यादा करते हैं। और रात में भी बहुत सारी कांवड़े कंटिन्यू चलती हैं, कम से कम 50 कांवड़े बड़ी वाली इस तरीके की, इस ज़्यादा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा की निकलती हैं। और बड़ी सुंदर सुंदर कांवड़े निकलेंगी। ये देखिए, अच्छा ये दूल्हा की गाड़ी तो बहुत देखी होगी। आज ये शिव जी की दूल्हे की गाड़ी है जो जा रही है तैयार होकर। इनसे हम बात, भैया कांवड़ कहाँ जा रही है? भैया बोले कि सवारी कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? इनकी शादी की रथ ये सपनावत जाएगी हापुड़। हापुड़ यूपी से। अच्छा, दुल्हन इसी में आएगी ना, मतलब पार्वती जी इसी में आएंगी ना। बहुत अच्छी लग रहा है। दूल्हे की गाड़ी बहुत लोगों ने देखी होगी, लेकिन पहली बार शिव जी का रथ बिना नंदी के देखे। तो कितनी सुंदर लग रही है गाड़ी। ये हमारे कल के लिए पूरी कितने अच्छे से। ये अभी तक मैं रोज ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन मुझे पहली बार ऐसी गाड़ी मिली है जो इतनी सुंदर लग रही है। आपके साथ कौन कौन है? अच्छा, पीछे फैमिली आ रही है हमारी, हम लोगों ने खुद इसको सजाया है। अच्छा, खुद ही सजाया है। यहाँ पे तिरंगा बनाया है, इसका कलर थोड़ा सा उड़ गया धूप में। हाँ। लेकिन यहाँ पे तिरंगा बना के लाए। कितने दिन हो गए चलते हुए? 3 दिन हो गए। 3 दिन। नाम क्या भैया? अजय शर्मा। और आप? जितेंद्र। और ये हापुड़ जा रही है गाड़ी, यानी कि शंकर जी की बारात तो निकल चुकी, 2 तारीख तक मिल पहुंच जाएगी। चलिए, इनसे बात करने के बाद निकलते हैं आगे कांवड़ों के साथ। ये देखिए शंकर जी बहुत सारा जल लेके जा रहे हैं पार्वती के यहाँ। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। और आज हमारे साथ हैं आदि भैया, जो कि हमारे साथ गए थे। उन्होंने कहा तुम लोग रोज़ बनाते हो, आज मैं भी चलूँगा, मुझे भी देखनी है। अच्छा, आज चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। वो है कुबेर। आप कुबेर को तो जानते ही होंगे, कुबेर धन के जो राजा हैं उनकी स्टोरी सुनाती हूँ। आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन क्या है आपने उनको सिर्फ इतना जाना होगा कि वो धन के राजा हैं, उनके बैक की कहानी स्टोरी नहीं पता होगी। आज मैं आपको उनकी एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, मतलब उनके 3 जन्म, शायद 3 जन्म पुरानी है ना, जब कुबेर बने थे ना उससे 3 जन्म पुरानी की स्टोरी है ये। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक ऋषि और उनकी वाइफ बीवी रहती थी, जो उनकी अर्धांगिनी थी, ठीक है।
और काफ़ी टाइम से रह रही थी और उनको एक छोटा बेबी हुआ था, बच्चा हुआ था, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको एक बच्चा हुआ था और बच्चे का बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा शैतान था, स्कूल नहीं जाता था, मार पिटाई करता था, लड़ाई झगड़े करता था, मतलब गुंडागर्दी में निकला हुआ था वो बच्चा। आप कामड़े देखते चलना, मैं बहुत सुंदर सुंदर कामड़े बीच बीच में दिखाती रहूँगी और बीच बीच में लोगों से बात करूँगी, वो भी दिखाती रहूँगी, ठीक है। वो बहुत शैतान था, मतलब गुंडागर्दी के उसमें ही लेवल में ही रहता था। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वो मतलब घर से सामान चुराने लग गया था और जो उनकी मम्मी थी ना, वो माता जी, वो ऐसी थी कि वो उसे पूरा का पूरा कवर करती थी। कवर का मतलब ये कि उन्हें कभी किसी चीज़ को रोक टोक नहीं करती थी, लाड़ में रखती थी, टाइम पे खाना देना, सब चीज़ का बड़ा ध्यान रखती थी। लेकिन ये देखती नहीं थी कि लड़का इस लाड़ प्यार में बिगड़ रहा है। धीरे धीरे कर, और ऋषि जी थे, जब वो पूछते थे कि बेटा कहाँ गया, तो कहते थे स्कूल गया, गुरुकुल, जबकि वो स्कूल जाता ही नहीं था, गुरुकुल जाता ही नहीं था, और ना ही वो किसी दोस्त में जाता था, ना कुछ नहीं, मतलब बदतमीज़ टाइप लोग जो होते हैं ना उसके संग रहता था। बहुत बिगड़ गया था, संगत का असर जो आता है बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। फिर उसके बाद भाई देखो, गलत काम करोगे तो कब तक करोगे। तो एक दिन ऋषि जी को अंदाज़ा लग गया कि लड़का बड़ा हो रहा है, और आज आसपास से खबरें भी आने लग गई कि आपके लड़के ने ये कर दिया, आपके लड़के ने उसके मार पिटाई कर दी, आपका लड़का ये चोरी करता पकड़ा गया, आपका भैंस खोल के ले गया, मतलब ये सब इस तरीके की ऋषि के पास खबरें आने लगी। चलो कोई बात नहीं। ऋषि को जब ये पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, और अपनी बीवी को भी उसने यही बोला कि अगर तुम अपने एक लड़के को नहीं संभाल सकती तो आगे तुम कैसे क्या कर पाओगी, आज के बाद में तुम्हें मैं त्याग देता हूँ। और ये सारी स्टोरी जो है ये शिव पुराण में लिखी है, मैंने कल सुनी थी इसलिए मैं आज आपको सुना रही हूँ। तो शिव पुराण में यही लिखा हुआ है कि इन्होंने, ऋषि जी ने दोनों को त्याग दिया, ठीक है। और उसी दिन पास में एक और गुरुकुल था, वहाँ एक सुंदर कन्या के साथ उन्होंने विवाह कर लिया और इसे त्याग दिया। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद क्या हुआ, लड़के के दिन ख़राब होने शुरू हो गए, बहुत ही ख़राब होने लग गए, मतलब रोटी को भी तरस गया, कपड़े लत्ते को तरस गया, नहाना धोना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया। अच्छा, उसके बाद हम ये आगे चलते हैं। तो एक बार की कहानी है, क्योंकि त्याग दिया, न खाने को कुछ, हर समय नशे में धुत, पता नहीं कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा है, बस पड़ा है मगर, तो नशे में धुत, बहुत ही बुरी हालत। अब एक बार की बात है, वो चोरी करने के इरादे से एक मंदिर में गया, ठीक है। जब एक मंदिर में गया तो वहाँ चल रहा था कीर्तन, शिव भक्तों का कीर्तन। कृष्ण जी देखो, शंकर जी देखो कितनी सी बात पे खुश हो जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता, वो जरा सी बात पे ही खुश हो जाते हैं। शंकर जी को कैसे इनने मनाया वो देखिए। गया, वहाँ भजन कीर्तन चल रहा था, पूजा पाठ चल रही थी, खाने पीने का सामान भी था, और ये नशे में धुत, गंदा, बिल्कुल गंदा, बेकार, ठीक है। अब क्या हुआ, जब कीर्तन ख़त्म हो गया, सब थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए, तो उन लोगों ने क्या करा, शिव भक्तों ने आराम करने का सोचा। तो आराम करने के लिए थोड़ा सा बाहर निकले, आराम से बिछाई चादर और सारे के सारे सो गए। यानी जितने भी शिव भक्त थे मंदिर में आए थे, जिस तरीके की कांवड़ लेके जाते हैं, इस तरीके का कुछ केस है कि लोग जा रहे थे, वो सब सो गए। अब रात हुई, रात में जब इस लड़के का नशा थोड़ा सा हल्का हुआ तो इसकी आँख खुली, तो इसने देखा शंकर जी का जो दीपक है, ये देखो साइकिल चलती है, शंकर जी का जो दीपक है वो मुरझा रहा है, यानी कि बुझने वाला है, ठीक है। अब बुझने वाला तो क्या करना चाहिए, उसे कुछ ही सूझा, उसने क्या करा, एक गमछा उसके गले में पड़ा था, इतना गंदा बेकार सब तरीका, एक मतलब बहुत ही गंदा था, ठीक है। उसने उतारा, उसका एक कोना फाड़ के उसने दीपक की बत्ती बनाई, बत्ती बना के उसमें बत्ती लगा दी, यानी कि दीप प्रज्वलित कर दिया, यानी कि शंकर जी के आगे दीपक फिर जला दिया, जो कि बहुत अच्छे से जल गया था। फिर उसके बाद कितना बढ़िया लग रहा है इसमें। कौन का वहाँ रोशनी है, वहाँ आके तो हो जाएगा, ये शुरू करेंगे, हो गया, लगा चार्ज, लगा दिया। हेलो,
और क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। कहाँ चले आज? जहाँ रास्ता चल रहा है वहाँ चल रहे हैं और क्या। रास्ता तो कामाड़ियों की तरफ जा रहा है। हाँ तो बस तुम कहाँ जा रहे हो? वहीं चल रहे हैं हम भी। तुम भी चलो। और आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ आदिराज। आदि भाई पार्वती जी। ओह, ये कल शंकर पार्वती बन गई है। शंकर जी मैं नहीं बनूंगा। और ये पार्वती, ये शंकर जी और ये पार्वती जी। कल मंडे है, कल चैनल पे परसों ट्यूजडे को मिलेगा जो कल तो बनेंगे। सब देखना कि पार्वती जी और शंकर जी कैसे लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। शंकर पार्वती जी मिलेंगे कल, ठीक है? तुम्हें कैसा लगेगा अभी से शंकर पार्वती जी बनके? आई डोंट नो। क्यों? एक बार तो बन ही चुके हो। पिछली बार क्या हुआ था? पैसे मिले उस टाइम पे अच्छा लगा था, अब क्या पता चला कैसा लगे। कैसा लगेगा? पिछली बार तो हवा थी, सर्दी थी, इस बार तो गर्मी है मस्त वाली। हाँ तो और मजा आएगा जी। अच्छा, हमें नीचे आपकी बात तो बहुत गर्मी है भाई साहब। और हम लोग ना शिव चौक पहुंच चुके हैं। देखो लोग बाग ना रेस्ट कर रहे हैं, हम शिव चौक पहुंच गए। अब शिव चौक की वीडियो बनाते हैं। और आज क्या काम हुआ मैं थोड़ा मैं बताऊंगी, पहले शिव चौक की वीडियो बना लेते हैं। उस लड़के ने जब दीपक जला दिया तो और वहाँ जो रखा हुआ खाना था वो भी खाना शुरू कर दिया। और जब खाते खाते जब ना आस पड़ोस में कुछ भक्तों की आँख खुली, उसने देखा कि शिव जी के आगे से इनने अपना खाना उठाया और जो भी रखा था खाना उठाया और खाना शुरू कर दिया है। तो अपमान कर दिया। इस तरीके से इन लोगों ने उस लड़के को बहुत मारा, इतना मारा कि वो मर गया। ठीक है, अब जब मर गया तो वहाँ आए शिवदूत। दो दूत आते हैं ना, एक यमदूत आते हैं, एक शिवदूत आते हैं। तो यहाँ आए शिवदूत, और जब शिवदूत आए तो यमदूत भी साथ साथ आए। तो उनमें हुई ये वाली बहस कि कहते हैं इसे कौन लेके जाएगा। तो यमराज जी के जो दूत थे वो ये कहते हैं कि इसे हम लेके जाएंगे क्योंकि ये बहुत गंदा है, इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा मार पिटाई झगड़े और ये सब की बहुत किया है, तो इसे हम लेके जाएंगे। शिवदूत कहते हैं नहीं, इसने पुण्य किया है और अपने एंड टाइम पे ही किया है। वो क्या कि शंकर जी के आगे इसने दीपक जलाया है और उनकी सफाई की है, तो इसे हम अपने साथ लेके जाएंगे। तो अब शंकर जी के अगर दूतों ने ये बात बोली है तो फिर तो वो रुक ही नहीं सकते, यमराज भी कुछ नहीं बोल सकते, तो वो अपने साथ ले जाते हैं। इसी तरीके से उसका एक जन्म और होता है, उसमें वो बहुत पूजा पाठ करने लग जाता है, धीरे धीरे मतलब सुधर जाता है अगले जन्म में और पूजा पाठ करने लगता है। अब इसके बाद ये फिर मर जाता है और मरने के बाद फिर क्या कहते हैं शंकर जी के दूत आके ले जाते हैं। अब जब तीसरा जन्म आता है जिसमें इसको कुबेर बनना है, इसमें इतना भक्त बन जाता है, ये इतना भक्त बन जाता है, अलकापुरी जो शिवलिंग उससे पहले पड़ता है, शंकर जी के घर से पहले पड़ता है, अलकापुरी का राजा बन जाता है। और उसके बाद ये देखो बैंडेज सेवा चल रही है अभी। क्या माइक दिया? माइक दे। किस चीज की सेवा चल रही है? ये बोलो की सेवा चलती है सैनिटरी एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के द्वारा। अच्छा, इसमें क्या दे रहे हो आप? इसमें जो है पहले प्रसाद वितरण करा। अच्छा, फुलदाना, दाल तेल, हाँ, केला, नाशपत्ती और उसके उपरांत जो है दवाइयों का। अच्छा मतलब मेडिकल सेवा भी चल रही है, खाने की भी चल रही है। पानी, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप और फैंटा वगैरह सब चला ठंडा हो गया। सहयोग कौन कौन कर रहे हैं? संतोष सैनिटरी एसोसिएशन के द्वारा है। ये भैया भी कर रहे हैं? हाँ, ये भैया भी है हमारे। भैया जी आप अपना वो बताएं किसके द्वारा हो रहा है? ध्यान से डीजे वाले वाहनों पर जो ऊपर सैनिटरी एसोसिएशन मुजफ्फरनगर सैनिटरी एसोसिएशन वहाँ से आज लगाया था और इसमें हरीश भाई, विकास भार्गव और खाने की सेवा भी है, मेडिकल सेवा भी, पीने की भी है, खाने की बोतल, ठंडे पानी की बोतल, सबकी सेवा की गई है। किसी भी प्रकार की घटना से रोकने के लिए प्रशासन में सहयोग करें। तो उस लड़के को धीरे अगले तीसरे जन्म में कुबेर का खजाना का राजा बना देते हैं। जो अलकापुरी का राजा था ना,
वो कुबेर हैं, और कुबेर आप सबको पता है कितने अमीर के साथ साथ कितने ज्ञानियों वो हैं, है ना, शिव भक्त हैं। उन शिव भक्त इतने शिव भक्त हैं कि शंकर जी ने उन्हें अपने पास ही रख लिया। इसी तरीके की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं शंकर जी से। शंकर जी से रिलेटिव बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो आपको सुनने को मिलेगी, मगर हर बार एक नई स्टोरी मिलेगी। ये आपको मैंने सुना दी है, अब अगली स्टोरी के लिए आप थोड़ा सा वेट करें, फिर कल मिलेंगे। सावन में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो शंकर जी बहुत छोटी छोटी बात पे रिझा जाते हैं। आपने सुनी होगी, जैसे कि एक कहानी है कि उन्होंने अपनी आँख चढ़ा दी थी शंकर जी को, तो वो इसी बात पे खुश हो गए थे। एक कहानी है कि वो चोरी करने तो उतरा था, सोने का घंटा उठाने के लिए शंकर जी के ऊपर चढ़ गया था, लेकिन शंकर जी सिर्फ इसी बात पे ही खुश हो गए थे कि उसके ऊपर वो पूरा का पूरा चढ़ गया था। कि फूल पत्ती तो सब लग चढ़ाते हैं और तूने मुझे खुद का खुद, जबकि उन्हें ऐसा कुछ नहीं था। वो तो शंकर जी के ऊपर इसलिए चढ़ा था, उसे घंटा चुराना था, है ना, इसलिए, ना कि इसलिए कि वो शंकर जी से प्रभावित था या उनके ऊपर नौछावर था, वो ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरीके की बहुत सारी आपको कहानियाँ मिलेंगी आने वाले टाइम में, आपको मिलती रहेगी। ये एक केदारनाथ जी आ गए, ये केदारनाथ जी की कांवड़ है। इसी तरीके से बहुत सारी कहानियाँ हैं। हमने केदारनाथ जी की देखी, इसमें इतना सारा डांस भी हो रहा था, बहुत ही कांवड़ें इतनी निकल रही थी। आप देख रहे होगे कि मैंने सीधी बहुत सारी कटिंग करने के बाद भी, बहुत कटिंग करने के बाद भी 22 मिनट की मेरी पूरी कांवड़ यात्रा की ब्लॉग बना है, 22 मिनट का। इतने अच्छी कांवड़ें निकल रही थी, अगर मैं और शायद ज़्यादा रुकती ना तो और ज़्यादा बनती। ये देखिए कांवड़ों के, तो अगर जिस किसी को देखनी हो तो वो आ सकता है मुजफ्फरनगर बहुत ही पास ही है। 29 बहुत पुरानी कांवड़ें भी थी, जैसे 26 साल की। ये जो अभी गई थी वो 29 साल से कंटिन्यू चल रही है बड़ी कांवड़। ये कितने साल की है देखते हैं, पढ़ते हैं। काफ़ी सारी कांवड़ें ऐसी हैं जो बहुत देखिए 26वीं कांवड़ है, हैवी कांवड़ है। ये भी आई, और इतनी तेज़, इसके बेस इतने ज़्यादा हैवी थे कि मेरा तो सही बताऊँ ना, दिल ऐसा हो रहा था, दिल दहल सा रहा था। तो दिल में ना एक अजीब सी कंपन सी हो जाती है, वो थी बहुत ही ज़्यादा। इतनी अच्छी लग रही थी कांवड़ें। आप लोगों को ये कैसी लगी? मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और मुझे सबसे ज़्यादा आज के में जो सबसे बढ़िया कांवड़ लगी वो दूल्हे की लगी थी। जो कहते हैं गाड़ी सबसे शुरू में मैंने आपको दिखाई थी ना, सजी हुई गाड़ी दूल्हे की, और बाद में एक और कांवड़ थी जिसमें दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे, यानी कि शंकर पार्वती जी बैठे हुए थे। इस तरीके की कांवड़ तो बहुत लोग लेके जाते हैं, लेकिन रियल बारात कौन लेके जाता है, मैंने आज वो आपको दिखाया, शुरू में ही दिखा दिया था। और इसी तरीके की इस तरीके की कांवड़ें तो बहुत निकलती हैं। जब शुरू में मैंने ये ब्लॉग बनाना शुरू करा था या मैंने इस पर काम करना शुरू करा था ना, मैं खुद देखने जाती थी, मेरी आंखें इतनी चौंधिया जाती थी कि देख के, और मतलब, और डीजे उससे ज़्यादा। और पता है इतने हैवी डीजे चलते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। बाहर से ही, शहर के बाहर से कुछ डीजे तो शहर के बाहर से ही निकाल दिए जा रहे हैं, जो कि इनसे भी कई गुना बड़े हैं। वो डीजे तो शहर के बाहर से निकल रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ मतलब जो शहर के अंदर अलाउ थी, वो हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी कांवड़ें हैं, लेकिन फिर भी बहुत छोटी कांवड़ें हैं। मगर एक बात बताऊँ, जब ये डीजे बजता है ना तो बिना डांस किए रहा नहीं जाता। कुछ भी कहो, बिना डांस किए नहीं रहा जाता।
ये देखिए इतना, मैं तो डांस नहीं कर सकती, कैमरा पकड़ रखा था, लेकिन मेरा इतना मन कर रहा था कि डांस करूं, लेकिन नहीं कर सकती थी। और इन सब का साउंड मैंने बहुत डाउन कर रखा है, जिससे कि आप लोगों को इसका मेरे चैनल पर कोई कॉपीराइट ना आए और आप पूरा आनंद ले सकें। कहते हैं कावड़ का, है ना, इसलिए। ये देखिए कितना, बहुत ही आनंद आया था, बहुत ही आनंद। हम लोग भी ना खड़े खड़े थक गए थे, पैर दुखने लग गए थे बहुत ही ज़्यादा। राम राम जी, राम राम जी भाई, मगर हिम्मत है इन लोगों को कांवड़ लेके जाने वालों की, कितनी बड़ी बड़ी कांवड़े भी लेके जाते हैं और एनर्जी भी फुल रखते हैं। हम लोग तो 2-4 मिनट देख लेते हैं बस, इसमें ही खुश हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को देखो, ये दिल्ली की, लगभग दिल्ली के आसपास, हरियाणा के आसपास की कांवड़े हैं जो निकल रही हैं और बहुत हैवी कांवड़े हैं। ये कांवड़ जा रही है, कहाँ जा रही है, चौथी कांवड़ है, लेकिन ये जा कहाँ रही है ये नहीं पढ़ पाई। वैसे तो मैं पढ़ लेती हूँ और कहते हैं उस पर लिखा हुआ देख लेती हूँ, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, आंखों से ही देख पाते हैं तो मिस हो जाता है। अब हम अपने घर की तरफ लौटने लगे हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जो मिलेगा कल नई स्टोरी के साथ। राधे राधे, हर हर शंभू।